अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली। मैं हूँ साइमा और वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हैक थ्री साइमा। आज की टिप्स ऐसे टिप्स हैं कुछ लोगों को पता भी होगा और कुछ लोगों को नहीं। तो चलिए विदाउट एनी डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप अंडे खरीद रहे हैं ना, तो आप अंडे को इस तरीके से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि अंडे हमारे ख़राब है या नहीं। तो आपके पास तो मोबाइल होंगे ही होंगे। आप उसे निकाल लीजिए और ऐसे लाइट को ऑन कीजिए और इसके ऊपर आप अंडे को रखिए। आपको बहुत साफ दिख जाएगा कि अंडे ख़राब हैं या नहीं। क्योंकि अंडे अगर ख़राब होते हैं ना, तो ये लाइट से बहुत ही अगर ब्लैक है, रेड है, कुछ भी है, तो वो आपको दिख जाएगा। चलिए अब बात कर लेती हूँ इस तरह के ब्रेड अगर आपने खाया और इतना ब्रेड तो बच ही जाता है कभी-कभी, तो आप इसे कैसे बचा सकते हैं ख़राब होने से? ऐसे बहुत लंबे टाइम तो नहीं, लेकिन अगर हम इसे 2 से 4 घंटे भी ऐसे ही छोड़ देते हैं ना, तो ये हार्ड हो जाता है। तो आपको बीच से कट लगाना है और फिर आप इस तरीके से नॉट लगा दीजिएगा और जो एक्स्ट्रा प्लास्टिक है, आप इसे कट कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, ब्रेड आपकी ख़राब नहीं होगी और बिल्कुल सॉफ्ट आई होप रहेगी। कि ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। तो चलिए अब बढ़ती हूँ अगली टिप की ओर। तो अभी मैं बात कर लेती हूँ, जो आपके पास सॉक्स है ना, जो जिसकी पेयर गुम हो गई है या फिर थोड़ी पुरानी हो गई है, आप उसे हटाना चाह रहे हो, तो इसे आप कब यूज़ कर सकते हैं? अगर आप चश्मे लगाते हो, कहीं जाते हो, तो हम अपने चश्मे को लेकर जाते हैं, लेकिन इसके बॉक्स को अगर आप पर्स में डालोगे ना, तो बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है। तो आप इस तरीके से उस सॉक्स को अच्छे से वॉश करके कहीं पे भी रख लीजिए और जब आप यूज़ करना चाहें, इस तरीके से यूज़ कर लें। इससे क्या होगा कि उसमें स्क्रैचेस बिल्कुल नहीं आएंगे और फिर आपका जो चश्मा है बिल्कुल और भी चीज़ों से प्रोटेक्ट रहेगा, और जिस भी पर्स में आप डालना चाहें, आप इसे डाल दें और ले जाएं। आई होप कि ये भी आपको पसंद आई होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इस सॉक्स को फेंकने ही वाले होते हैं, अगर पेयर गुम हो जाए या फिर पुरानी हो जाए, तो आप ऐसे ही यूज़ कर लीजिएगा। तो चलिए अब बात कर लेती हूँ दाल की। जैसे दाल अगर ख़राब हो रही है ना, मैं कहूँगी ख़राब नहीं भी हो रही है, तो आप उससे पहले ही इस पोटली को रख दीजिएगा। इसमें मैंने क्या डाला हुआ है, इसमें मैंने सिर्फ़ नमक डाला है और उसे किसी भी कॉटन कपड़े में आप ऐसे पोटली की तरह बना दीजिए और सिक्योर कर दीजिए रबर की हेल्प से, फिर आप दाल में डाल दीजिए, ख़राब नहीं होगी। देखिए हैंगर में आप कोई भी कपड़े को रखते हो ना, तो ये फिसल के अगर गिर जाती है, हैंगर में रहते नहीं है, तो आपको करना ये है कि इसके ऊपर ना एक टैग लगी होती है इस तरीके से, तो आपको इसके अंदर से पास करिएगा, फिर हैंगर को आपको लगाना है। इससे बिल्कुल भी आपके जो कपड़े हैं वो गिरने वाले नहीं हैं। ये सब में होता है, सारे कपड़ों में, टी शर्ट में, कोई कुर्ती वगैरह में भी होती है। आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो जब आप कपड़े धो रहे हो ना, उस टाइम भी हैंगर में आप धूप लगाते हो, उस टाइम भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। हवा कितनी भी तेज़ी से चलेगी ना, ये गिरने वाली नहीं है। तो चलिए अब बढ़ती हूँ आगे। अब मैं बात कर लेती हूँ घड़ी की। देखिए कभी-कभी हमारे साथ ऐसा होता है ना कि पानी में कभी घड़ी गिर जाए ना, तो आपको तुरंत ही सबसे पहले उस पानी पानी जो उसके ऊपर, घड़ी के ऊपर लगी हुई है ना, सूखे कपड़े से तुरंत ही आप इसे साफ़ कर दीजिए और इसे रख दीजिए चावल के अंदर। इससे क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा पानी इसके अंदर है ना, वो सारा चावल अपनी ओर एब्ज़ॉर्ब कर लेगा और आपकी जो वॉच है वो बहुत हद तक ठीक हो जाएगी। और इसके बाद अगर आप चाहें ना, तो धूप में ज़रूर रख दीजिएगा। चलिए अब बात कर लेती हूँ पेंसिल से रिलेटेड। देखिए पेंसिल से हम लिखते हैं, हमें इरेज़र की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या करोगे? आपको करना ये है कि इस तरह के रबर तो आपके पास होंगे ना, इसको पीछे साइड लगा दीजिएगा इस तरीके से। मैंने 2 से 3 रबर लिया है और इसे पीछे साइड लपेट दिया। ये बिल्कुल इरेज़र की तरह ही काम करता है। तो ये देखिए, तो जब ना हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि हमारी टिप आपको पसंद आई होगी। पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना भी ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।